हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे आप सब। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें हमने 9.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। उसमें हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में किए थे और अब हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वो क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। वो प्लान करता है, प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। मीन्स एक पार्क में खेलने के लिए बच्चों के लिए 2 स्लाइड्स बनानी है, ठीक है। फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो बच्चे 5 ईयर से छोटे हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है। शी प्रेफर, उसने क्या किया कि शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। मतलब जो उसका टॉप होगा क्या होगा, 1.5 मीटर का होगा, ठीक है। एंड इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री और टू द ग्राउंड। और वो एंगल जो बनेगा, जो ग्राउंड से जो उसका एंगल बनेगा स्लाइड का, वो कितना है, 30 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग उसका जो क्या बनेगा, स्लाइड बनेगी, कैसे बनेगी, उसकी हाइट कितनी दे रखी है उसने, 1.5 मीटर। और जो एंगल बन रहा है इस स्लाइड का, ये ग्राउंड हमारा है ना, इस ग्राउंड से एंगल बन रहा है कितना, 30 डिग्री, ठीक है। ये बोला है उन्होंने। और क्या बोला, वेयर फॉर द एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट टू हैव द स्टीप स्लाइड और एट द हाइट ऑफ 3 मीटर। और जो बड़े बच्चे हैं, ठीक है, जो 5 साल से बड़े एल्डर है, उनके लिए जो हाइट रखी है उसने कितनी रखी है, 3 मीटर, है ना। हाँ जी, 3 मीटर हाइट होगी उसकी। और एंड इंक्लिनेशन एट एन एंगल ऑफ 6 डिग्री। और जो इंक्लिनेशन यहाँ पे कितना, 30 डिग्री था छोटे बच्चों के लिए, और एल्डर्स बच्चों के लिए कितना है, 60 डिग्री। मतलब ये जो एंगल बनेगा कितना, 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो फाइंड करना है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। मतलब इन स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है, ये वाली चीज़ फाइंड करनी है दोनों केसेस में। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे पहले क्या है, फॉर चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 ईयर के लिए करते हैं, ठीक है। फॉर चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स, जिन बच्चों की एज 5 ईयर्स से छोटी है, ठीक है, उनके लिए हम पहले स्लाइड की लेंथ फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमें पता इस ये वाले केस के लिए है ना। हाँ जी, तो क्या होगा बताओ। तो उसमें हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है कितनी है, 1.5 मीटर। हम इसको पॉइंट नेम लिख लेते ए बी एंड सी, ठीक है। अब हमें, और यहाँ पे एंगल, एंगल क्या दे रखा है, थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री, ओके। हाँ जी, तो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है, एक वो लेते हैं हम, और जो हमें गिवन है। अब देखो हमें फाइंड करना, ए सी फाइंड करना है, तो ए सी अपॉन गिवन क्या है, सी बी, तो वो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब हमें पता है एंगल है, एंगल के सामने वाला क्या, परपेंडिकुलर होता है, और जो बच गया बेस और सबसे बड़ी हाइपोटेन्यूज। ए सी क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज। और सी बी क्या है, सी बी क्या है, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसेकेंट थीटा। और अब थीटा की वैल्यू क्या है, पुट कर देते हैं हम, ठीक है। तो ए सी कितना है, ए सी हमने फाइंड करना है, तो उसको ए सी ही रहने दो, ठीक है। और सी बी कितना हमें गिवन है, सी बी कितना है, 1.5, तो यहाँ पे 1.5 पुट कर दो। और कोस थीटा, मतलब कोसेकेंट थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। और कोसेकेंट 30 डिग्री कितना होता है, 2, ओके। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये 2 × 1.5, तो कितना आ जाएगा ये 3,
ओके, तो ये आ जाएगी 3 मीटर इसकी लेंथ हो जाएगी किसकी, स्लाइड की, फॉर चिल्ड्रंस बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, हाँ जी। ऐसे ही हम एल्डर बच्चों के लिए फाइंड करते हैं। हाँ करो, फॉर एल्डर चिल्ड्रन। हाँ जी, तो उसकी हाइट कितनी है, हाइट हमें गिवन है 3 मीटर और एंगल क्या गिवन है 60 डिग्री। ओके, हाँ जी, तो ये वाले हमने डायग्राम बनाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका नेम ही रख लो, क्या है, ABC जैसे पहले किया था। ठीक है, या फिर आप कुछ और भी PQ भी लिख सकते हो, PQR लिख सकते हो, क्योंकि ABC हमने इसका दे दिया ना, तो यहाँ पे इसको लिख लो PQR। हमने फाइंड करना है PR फाइंड करना है और PQ गिवन, सॉरी RQ गिवन है, तो क्या हो जाएगा PR अपॉन QR। ठीक है, अब PR, अब देखो ये क्या है, एंगल ये है, इसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये क्या बेस आ जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मतलब वो सेम केस ही बनेगा। PR हमारा क्या है हाइपोटेन्यूज और QR क्या है परपेंडिकुलर, तो ये क्या आ जाएगा सीकेंड, सॉरी कोसेकेंड, 1 सेकेंड, कोसेकेंड 60 डिग्री, एंगल मैंने लिख दिया 60 डिग्री। ओके, हाँ जी, तो कोसेकेंड 60 डिग्री किसके इक्वल होता है PR हमने फाइंड करना है, वो ऐसे रहने दो। और QR हमारा कितना गिवन है, QR कितना है 3 मीटर, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, और कोसेकेंड 60 डिग्री कितना होता है, कितना होता है 2/√3। ठीक है, तो ये 3 इधर ले जाओ मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा PR इज इक्वल टू 2 × 3/√3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है √3 है, तो √3 पॉन में नहीं होता, तो इसको रैशनलाइज कर दो, √3 × √3 हो जाएगा ये, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 × √3/3, इसको काट दो तो क्या बन जाएगा ये 2√3 इसकी लेंथ आ जाएगी। ओके, तो हाँ जी, तो स्मॉल बच्चों के लिए जो लेंथ ऑफ स्लाइड है वो कितनी है 3 मीटर, और एल्डर बच्चों के लिए क्या है 2√3। तो लिख दो लेंथ, लिख दो लेंथ ऑफ स्लाइड इज 3 मीटर फॉर चाइल्ड लेस देन 5 ईयर्स। ओके, ऐसे ही लिख दो लेंथ ऑफ स्लाइड इज 2√3 फॉर द एल्डर चिल्ड्रंस। ठीक है, ओके, चलो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो बच्चों ये हमारा 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई ग्राउंड के पॉइंट से, मतलब एक टावर है हमारा, उसका टॉप का एंगल है वो कितना है 30 डिग्री है, जो कि क्या है 30 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ठीक है, वो जो पॉइंट है जो ग्राउंड में, मतलब आपको समझाता हूँ, ये ग्राउंड है। ठीक है, इसके ऊपर एक टावर है, सपोज ये टावर है हमारा। ठीक है, और इसकी हमारे पास क्या दे रखी है, अब इसकी हाइट हमने h मान लो। ठीक है, ये हमने फाइंड करनी है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये फाइंड करनी है। और ये क्या है कोई पॉइंट है। ठीक है, कोई पॉइंट ले लिया हमने ग्राउंड में, सपोज ये ग्राउंड में पॉइंट ले लिया। ठीक है, ये क्या है विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, और इसका और फुट ऑफ टावर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 30 मीटर्स। ठीक है, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है ये टावर के टॉप पर, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, हमें देखो क्या गिवन है, इस पॉइंट से ये फुट ऑफ टावर का डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, और हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर को हमने h मान लिया। ठीक है, और हमें पता है एंगल के सामने वाली क्या होती है साइड परपेंडिकुलर, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होती है, और जो बच की बेस होती है ना। और अब हमें
लिख लो जो जो गिवन है, ठीक है। इसको पॉइंट ए मान लो, इसको बी मान लो, सी मान लो, है ना। और लेट कर लो, लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर लेट कर लो क्या, एच। और हमें एंगल क्या गिवन है, एंगल लिख लो, मतलब थीटा क्या गिवन है, 30 डिग्री, ठीक है। और हमें ए सी पता है, मतलब कि डिस्टेंस पता है किसकी, उस पॉइंट की, और फुट ऑफ टावर कितनी, 30 मीटर्स, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, हाइट। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हमें गिवन है एक हम वो लेते हैं, और जो हमें फाइंड करना है एक हम वो वाली साइड लेते हैं। तो हमें गिवन क्या है, ए सी, ठीक है, एक वो ले लो, और फाइंड करना है एक वो ले लो, हमें फाइंड करना है बी सी फाइंड करना है ना। तो हम बी सी लिख लेते हैं ऊपर, और जो गिवन है, गिवन क्या है, इसकी लेंथ गिवन है ए सी, तो वो लिख लो। बी सी है क्या, ये है परपेंडिकुलर, और ए सी क्या है, बेस। और परपेंडिकुलर और बेस होता क्या है, टेंजेंट। तो एक आ जाएगा टेंजेंट थीटा, ओके। और थीटा की जगह हम वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा, टेंजेंट 30 डिग्री, ओके ओके। तो देखो, अब बी सी हमें क्या है, बी सी क्या है, हाइट ऑफ टावर, इसको एच लिख लेते हैं हम, इसको एच लिख लेते हैं, बी सी को। ए सी क्या है, 30 मीटर्स, तो 30 आ जाएगा। और टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आता है, टेंजेंट 30 डिग्री किसके इक्वल होती है, 1/√3। तो अब क्या करो, 30 को इस साइड ले जाओ, अब इधर डिवाइड में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में। तो एच क्या आ जाएगा, 1 × 30/√3। और हमें पता है कि अंडर अपॉन में रूट वाली चीज़ें नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे, मतलब √3 से मल्टीप्लाई एंड √3 से डिवाइड। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30√3/3। तो इसको कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, 3 × 1 = 3, 3 × 10 = 30। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10√3, ओके। तो हाइट ऑफ टावर क्या आ गई हमारी, हमने हाइट ऑफ टावर ही फाइंड करनी थी, वो हमें निकल गई। क्या लिख दो फिर, हाइट ऑफ द टावर इज h = 10√3, ओके ओके। आई होप आपको ये समझ आए होंगे क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। इसी के साथ हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, मतलब आज हम यही 3rd और 4th क्वेश्चन ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब के लिए आप ये क्वेश्चन अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो, और हम मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको कुछ प्रॉब्लम है अगर इन क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप ये भी बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है, तो हम उस पर अपनी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लाएंगे। तब के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।